ये पूरी घटना का निष्कर्ष बताते हैं पहले कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर अपराधी बेखौफ हैं, बेलगाम हैं, पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, उसी का उदाहरण कल जो है हमारी एक बस हरिद्वार से फतेहाबाद के लिए आ रही थी। तो रास्ते में अग्रवाल मोड़ के ऊपर कुछ बेलगाम अपराधी बेखौफ, जिन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, वो लोग आए और हमारे परिचालक के ऊपर उन्होंने बर्बरतापूर्वक तरीके से हमला कर दिया, जिसमें साथी को गहरी चोटें आई और ये भी पता लगा है कि उसके साथ छीना झपटी की गई। मेरे ख्याल से ये छीना झपटी का मुकदमा था, जो है वो अपराधी किस्म के लोग थे और हरिद्वार की गाड़ी में काफ़ी कैश होता है। उन्होंने छीना झपटी करी, उसके साथ बहुत भयंकर तरीके से मारपीट करी। उसी के परिणाम स्वरूप वो आज अग्रवाल मेडिकल में दाखिल है। हमने शाम को ही प्रशासन को इस बारे में चेतावनी दे दी थी कि अगर 6 घंटे के अंदर अंदर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो जो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। हमने पहले अवगत करवा दिया था कि प्रदेश के फतेहाबाद डिपो के कर्मचारियों में इस घटना को लेकर भारी रोष है और इसके परिणाम स्वरूप हम प्रातः 3 बजे जो हमारी पहली गाड़ी जाती है, अगर उन्हें नहीं गिरफ्तार किया गया तो हम पहली गाड़ी से ही चक्का जाम कर देंगे। तो ये टिकट ना लेने के कारण झगड़ा हुआ या कोई और अन्य कारण रहा जी? हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पूरे तरीके से प्री प्लान्ड एक काम था। अच्छा। उनकी जो है वो आदतन पेशेवर अपराधी लगते हैं मुझे, तो इस तरीके के हालात देखे हैं, जिस तरीके से मार पिटाई की गई वो अवश्य ही कोई पेशेवर अपराधी रहे होंगे जो इस तरीके से उन्होंने एक कर्मचारी के साथ मारपीट करी। तो झगड़ा करने वालों ने कहाँ की टिकट ली थी और कहाँ से सवार हुए थे जी? वो उन्होंने कोई टिकट नहीं ली थी। उनका प्लान ये था कि हम टिकट नहीं लेंगे और झगड़ा होगा और उसमें जो है मौके का फायदा उठा करके छीना झपटी करेंगे और फरार हो जाएंगे। तो झगड़ा कहाँ हुआ जी? ये झगड़ा ये अग्रवाल मोड़ के स्थान पर हुआ है, जहाँ पर करीब 15 से 20 लोग बता रहे हैं आए थे। उन्होंने उसके साथ मारपीट करी, परिचालक के साथ उसे गंभीर चोटें मारी और उसका जो है कैश वगैरह छीन करके वो फरार हो गया। शिकायत इसकी कहाँ दर्ज कराई कल वहाँ अग्रवाल जो थाने में भी इसकी दर्ज करवा दी गई थी। साथ में हमने जो अपने प्रशासन को भी इस बारे में अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कर्मचारियों के रोष को देखते हुए हम पूर्ण रूप से कल चक्का जाम करेंगे। क्या नाम है जी आपका? दीपक बलारा, परिचालक। ये दिन भर ये घटनाएं होती रहती है, तो बड़ा निंदनीय है। हमारे ये एक पब्लिक का काम है, पब्लिक आती है जाती है, लेकिन हम सेवा करते हैं, दिन रात सेवा करते हैं, लेकिन कुछ जो असामाजिक तत्व हैं बस में चले जाते हैं। क्या उनका क्या इरादा रहता है? हम तो सेवा के हिसाब से जाते हैं, लेकिन कुछ का लूट का इरादा रहता है, किसी का झगड़ा का इरादा रहता है। लेकिन इसमें 2 कर्मचारी अकेले तो बेचारा क्या करे, उनसे बहस करे या वो टिकट काटे या अपना काम करे, लेकिन कुछ ऐसा मतलब बेवजह परेशान करते हैं, झगड़ा करते हैं, रूट किराया चढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि बसें बढ़ाएं और एक मांग और करते हैं कि प्रत्येक बस में एक पुलिस कर्मचारी की तैनाती करे, ताकि उसमें कर्मचारी की सुरक्षा भी रहे और जो आम जनता बैठती है, जो एक अपना सफर तय करती है, उसकी भी सुरक्षा को ध्यान रखते हैं। ये हमारी मांग है। और हम ये भी करते हैं कि जो हमारा फतेहाबाद डिपो का प्रशासन है और जो जिला प्रशासन है, पुलिस का प्रशासन है, उनसे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे, ताकि हमारे जो साथी बैठे इनको न्याय की उम्मीद जगे और ऐसे जो भविष्य में लोग करने वाले हैं उनको एक सबक मिले कि हम ऐसे कार्रवाई ना करें। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे जी कि अब आगे का क्या रहेगा आपका? कितना सबसे पहले तो मैं भगवान से दुआ करता हूं कि वो कर्मचारी जल्द से जल्द ठीक हो के हमारे बीच पहुंचे। ठीक है जी। उसको इतनी चोटें लगी है, हम दुआ करेंगे। हम सारे कर्मचारी सबसे पहले उसको हमारे बीच आने के लिए दुआ करते हैं कि वो ठीक हो के हमारे साथ खड़ा हो जाए। अब रही बात उसके साथ झगड़े की, तो निंदा जितनी की जाए उतनी कम है उसकी, क्यों उसको इतनी चोटें आई है। मैं रात वहाँ मौजूद था, उससे मिल के आया हूँ। हद से ज़्यादा उसको चोटें आई हैं। प्रशासन के अब तक जून तक रहेंगी है। इसमें सारा का सारा दोष पुलिस प्रशासन का है। आगे की कार्रवाई है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा साझा मोर्चा है, वो आज शाम को मीटिंग करेगा। उसके बाद अगर पूरा हरियाणा बंद होगा तो उसकी पुलिस प्रशासन जवाबदेही होगा। ये बताइए कि आज फतेहाबाद के कौन कौन से रूटों की मतलब बसें बंद हुई है, कहाँ कहाँ की नहीं गई आज? फतेहाबाद और टुहाना पूर्ण रूप से बंद है। सभी रूटों की बसें हैं वो पूर्ण रूप से बंद है। ठीक है।